Assalamu alaikum dear students, this is class 12th, subject economics, higher secondary school खुमरियाल। आज हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स किन को कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, these are the goods which can be substituted for each other, such as tea and coffee or ball pen and ink pen. In case of such goods, increase in the price of one causes increase in the demand for other। यानी अगर एक की कीमत बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो चाय की डिमांड बढ़ेगी। या अगर बॉल पेन की कीमत बढ़ गई तो इंक पेन की डिमांड बढ़ेगी। अगर इंक पेन की कीमत बढ़ गई तो बॉल पेन की डिमांड बढ़ेगी। तो यह है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किन गुड्स को कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। ये एक दूसरे के साथ होते हैं, यानी इनकी डिमांड इकट्ठे बढ़ जाती है। यानी एक की डिमांड अगर बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। अगर एक की डिमांड डिक्रीज़ होगी तो दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज़ होगी। तो फ़र्ज़ करें, एग्ज़ाम्पल है पेन एंड नोटबुक, पेन एंड नोटबुक, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड नोटबुक, ब्रेड एंड बटर। यानी अगर नोटबुक की कीमत बढ़ गई तो पेन की भी डिमांड कम होगी। अगर नोटबुक की कीमत कम हो गई तो पेन की भी डिमांड बढ़ेगी और नोटबुक की डिमांड भी बढ़ेगी। इसी तरह से अगर ब्रेड की कीमत बढ़ गई, बटर की भी डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि बटर और ब्रेड ये यूज़ होते हैं, एक ही टाइम यूज़ होते हैं। हम ब्रेड के साथ बटर मिलाते हैं, इसीलिए बटर की ये जो ब्रेड का प्राइस ये इफ़ेक्ट होता है बटर पर। इसीलिए अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी। अगर एक की डिमांड घट गई तो दूसरे की भी डिमांड डिक्रीज होगी। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड causes increase in the demand for other good. Fall in the price of one good causes increase in the demand for the other good, and the rise in price of one good causes decrease in the demand for other good। हाँ, अगर एक की कीमत बढ़ गई तो दूसरी की डिमांड घटेगी। यानी अगर एक की कीमत बढ़ गई तो दूसरी की डिमांड घटेगी, यानी दूसरी की डिमांड डिक्रीज़ होगी। यहाँ है in case of complementary goods, fall in the price of one good causes increase in the demand for other good, and rise in price of one good causes decrease in the demand for other good। ये मैंने आपको बताया अभी कि अगर एक की कीमत बढ़ेगी दूसरे की डिमांड घटेगी। अगर एक की डिमांड घट गई तो दूसरी की, अगर एक की प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो दूसरी की डिमांड बढ़ेगी, याद रखना है। फिर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये डिपेंड करता है, चेंज इसी पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स इनकम पर। चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। अगर कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आ गई, अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज आ गई, यानी उसकी इनकम बढ़ गई या कम हो गई, तो उसका इफ़ेक्ट डिमांड पर डायरेक्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखिए, द डिमांड ये है, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। द डिमांड फॉर
नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम में इंक्रीज हो गई तो ये जो नॉर्मल गुड्स हैं इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। वाइल ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। मगर ये जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड घट जाएगी, कम हो जाएगी इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो कुदरती तौर इन्फीरियर गुड्स लेना बंद करेगा, वो इन्फीरियर गुड्स नहीं लेगा, उसके बदले वो नॉर्मल गुड्स लेगा। दैट मीन्स देयर विल बी डिक्रीज इन इन्फीरियर इन द डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। नंबर 4 है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। द डिमांड फॉर गुड्स एंड services also depend upon the taste and preference of the consumer. These include fashion, habit,